चलिए हम बात करते हैं निपुण भारत की दक्षताओं के बारे में कि इस बार निपुण भारत सूची में कौन कौन सी दक्षताएँ दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बाल वाटिका के लिए देख लेते हैं। तो चलिए ये है, देखिए निपुण भारत सूची के अंदर हमारी सारी दक्षताएँ आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गणित की। तो गणित विषय में बाल वाटिका में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दक्षताएँ दी गई हैं, वस्तुओं को गिनती और 10 तक की संख्याओं से सहसंबंध स्थापित करना जानते हो। 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना जानते हो। वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में दो समूहों की तुलना करना और अधिक, कम, बराबर आदि जैसे शब्दों का उपयोग करना जानते हो। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हो। संख्या की बात करें तो जैसे अगर हम 1 से 10 तक की काउंटिंग लिख दें बिना क्रम में, तो उनको क्रम वाइज उनको कर लेते हैं। वस्तुओं के उनके अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मापदंड का संचार करना। अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे लंबे, सबसे लंबे, छोटे, अधिक से अधिक छोटे, इस तरीके से। ये सब चीज़ें हम क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से करा सकते हैं। जैसे जो लंबे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको अगर हम कहें अच्छा बताइए इसमें कौन से लंबे हैं कौन छोटे हैं, तो इस तरीके से करा सकते हैं। सब कुछ पता कर सकते हैं कि वो इस दस्ता को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो कक्षा 1 के लिए गणित के लिए जो दस्ताएँ दी गई हैं, 20 तक की वस्तुओं की गिनती करना जानते हो। मतलब 1 से 20 तक की वस्तुओं को गिन लेते हो। 99 तक की संख्या पढ़ना लिखना जानते हो। और दैनिक जीवन स्थितियों में 9 तक संख्याओं के जोड़ और घटाव, मतलब 1 अंक की जोड़ जिसको बोलते हैं, 1 अंक की जोड़ घटाव कर लेते हो। उसके बाद 3D आकृतियाँ जैसे कि गोल हो गया, कोना, किनारों की संख्या, ये सब चीज़ें। अभी इनको ज़्यादा घन में नहीं ले जाना है क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे हैं। उसके बाद हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, उंगलियों आदि का उपयोग करते हुए लंबाई का अनुमान लगाना और पुष्टि करना। ठीक है। आकार और संख्याओं का उपयोग करके छोटी कविताओं, कहानियों का निर्माण और पाठ करना। कक्षा 2 की बात करें गणित के लिए, तो इसमें 3 अंकीय संख्याओं के जोड़ घटाव कर लेते हो और गैर माने कहीं रॉड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। 2D आकृतियाँ जैसे कि आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग, अंडाकार, वृत्त, अंडाकार आदि जैसे 2D आकृतियों की पहचान कर लेते हैं। दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, ये सब संख्याओं और आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियों को बनाना और हल करना। कक्षा 3 की बात करें तो 9 से 99 तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना। दैनिक जीवन में स्थितियों में 9 से 99 तक की संख्याओं का योग। 9999 से 99 तक संख्या पढ़ना और लिखना। 2 से 10 तक की संख्याओं को गुणा करना। मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, वजन आदि का अनुमान लगा। 3D आकृतियाँ और 2D आकृतियाँ पहचान करना। तिथि, कैलेंडर, दिन, ये सब, घंटे, वस्तुओं के संग्रह में आधा, 1/4 पूरे, 1 पूरे के 3/4 आदि, इन सब के बारे में। संख्या, घटना और आकारों पर सरल पैटर्न के लिए नियमों की पहचान, विस्तार करना, संवाद करना। निपुण भारत सूची, अब इसमें जो है हिंदी भाषा के लिए दी गई दस्ताएँ हैं। बाल वाटिका के बच्चों के लिए कम से कम 2 शब्दों के अक्षरों को पढ़ लेते हों, ये सब चीज़ें। और कक्षा 1 के लिए दी गई हैं दस्ताएँ, ये हिंदी भाषा के लिए हैं। कक्षा 2 के लिए ये दी गई हैं और कक्षा 3 के लिए ये दी गई हैं। तो अब ये नए निपुण लक्ष्य आ गए हैं। इनको जो है 2025 से 26 तक हमें सारे लक्ष्यों को उद्देश्य रखा गया है कि सभी बच्चे इन लक्ष्यों को पूर्ण कर लें। तो चलिए